समझदार कौन है कि जो समय रहते इस मानव जीवन को सार्थक कर ले, समय रहते गुरु धारण कर ले, समय रहते किसी सतगुरु की शरण में जाए और भगवान का नाम लेकर के भगवान के भजन की पूंजी इकट्ठी कर ले, ताकि जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाए। इसीलिए भजन करना है, इसीलिए भगवान का नाम जपना है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, इस कष्ट से जीव को छुटकारा मिल जाए। इसीलिए भजन करना है, इसीलिए भगवान को जीवन में धारण करना है, इसीलिए गुरु के शरण में जाना है। क्योंकि जब गुरु होते हैं ना, वो हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं उस कष्ट से। इसीलिए जीवन में गुरु चाहिए। मैंने कल भी कहा था, बिना गुरु के पूजा पाठ सफल नहीं है। आप करते रहो, मन को शांति मिलेगी नहीं, पर जिस दिन गुरु धारण कर लोगे उसी दिन आपका मन एक इष्ट में, एक मंत्र में, एक गुरु में लग जाएगा। और जिस दिन एक जगह मन लग जाएगा उसी दिन मन शांत हो जाएगा। जिस दिन एक जगह मन लगेगा उसी दिन मन शांत हो जाएगा। पर हम जीवन गवाए जा रहे, गवाए जा रहे। हाँ, कई लोग सोचते बुढ़ापे में भजन करेंगे। कोई भरोसा है कि बुढ़ापा आएगा ही? पर हम बड़े दावे में बैठे हैं। हाँ, अरे महाराज, अभी तो बच्चों का विवाह करना है, अभी नौकरी करनी है, अभी घर बनवाना है, मुंबई में एक फ्लैट लेना है। हाँ, अभी कहाँ से भजन? नहीं, कोई भरोसा नहीं जीवन का। न जाने कब जीवन की आखिरी शाम आ जाए, न जाने कब जीवन की आखिरी शाम आ जाए, न जाने कब ये श्वास अंतिम हो जाए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते गुरु धारण करिए, समय रहते किसी सतगुरु के चरण पकड़ लीजिए और भजन करके अपने मानव जीवन को सार्थक कर लीजिए महाराज। और जिसने गुरु धारण कर लिया ना, फिर उसे भटकने की जरूरत नहीं है, फिर उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि वो भवसागर में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक गुरु को जीवन में धारण कर लिया, एक इष्ट को अपना जीवन समर्पित कर दिया महाराज। एक जंगल में गाय चरने गई थी, शेर ने दहाड़ मारी, गाय भागी, पीछे शेर भागा। दोनों जाते जाते एक दलदल में गिरे, और ज्यों गिरे तो गाय बिल्कुल मस्ती में खड़ी है, पर शेर जो है ना वो व्याकुल हो रहा, बाहर निकलने का प्रयास कर रहा और बहुत परेशान हो रहा। गाय बिल्कुल आनंद में खड़ी है। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे तुम निकलने का प्रयास नहीं करती? देखो दलदल में फंसे हैं, मरने वाले हैं हम प्रयास कर रहे हैं निकलने का, पर तुम बड़ी मस्ती में खड़ी हो। तुम भी निकलने का प्रयास करो, चलो मुझसे तो बच गई, पर यहाँ तो मरी जाओगी। गाय ने कहा, मुझे चिंता नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है। उसने कहा, मैं जंगल का राजा और मुझे टेंशन, और तुझे टेंशन नहीं। गाय ने कहा, मुझे टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे गले में रस्सी पड़ी है, और ये रस्सी प्रतीक है कि मेरा कोई मालिक है, मेरा कोई खोज करने वाला है। इसलिए मुझे खुद से निकलने के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए आएगा, और मैं कितनी भी दलदल में फंसी होंगी वो मुझे बाहर निकाल ले जाएगा। चिंता तो तू कर, तू जंगल का राजा है, फिर भी तुझे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। तो जिसके गले में कंठी है, जिसके गले में माला पड़ गई, जिसके माथे पर तिलक लग गया, समझ लो कि अब उसका मालिक तैयार है, भव में जैसे ही पड़ोगे खींचकर बाहर निकाल लेगा। जिसे गुरु मंत्र का सहारा मिल गया, उसे फिर टेंशन में रहने की आवश्यकता नहीं। मस्ती में रहो, भजन करते रहो, अंतिम समय आए तो हंसते हंसते जाओ महाराज। हाँ, हंसते हंसते जाओ तो जीवन सार्थक
तब होता है जब गुरु को समर्पित हो जाए, भगवान को समर्पित हो जाए। और मैं नहीं कहती कि गृहस्थी छोड़ के भजन करो, नहीं, गृहस्थी तो जब तक जिंदा रहोगे तब तक चलती रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि वृद्धावस्था आएगी तो आप बैरागी बाबा बन जाओगे। हाँ, माया थोड़ी छूटेगी, बुढ़ापे में तो और पकड़ लेगी महाराज। इसलिए ये इंतज़ार मत करो कि बुढ़ापा आएगा तब गुरु मंत्र लेंगे, मरने जाएंगे तब राम नाम लेंगे। अरे बुढ़ापे में शरीर तो संभलता नहीं तो राम नाम कहाँ से संभालोगे? शरीर संभलता नहीं, गुरु मंत्र कहाँ से संभालोगे? क्या भरोसा नाम लेने लायक बचो ना बचो। पता चला सारे दांत टूट गए, कहोगे राम तो निकलेगा लाम। हाँ? अच्छा, झूठ कह रहे क्या? झूठ कह रहे? जब शरीर नहीं संभलता तो भगवान का नाम कैसे संभालोगे? इसलिए भजन बुढ़ापे में नहीं होना चाहिए। ध्रुव जी को देखो, प्रहलाद जी को देखो। महाराज ध्रुव जी ने तो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट कर दिया था। 5 वर्ष के बालक को भगवान मिल गए। माता पार्वती बचपन में निकल गई तपस्या करने के लिए, बचपन में निकल गई महाराज, और शिव प्राप्त हो गए। गुरु मंत्र पर भरोसा हो और गुरु भी सच्चा हो। गुरु वो हो जो आपकी समस्या का समाधान करे, गुरु वो हो जो आपको सन्मार्ग दिखाए, भगवान का मार्ग दिखाए। मैं कई बार कहती हूँ कि शिष्य गुरु को भगवान माने, शिष्य गुरु को भगवान माने, ये बहुत अच्छी बात है। पर गुरु खुद भगवान ना बन बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के गुरु खुद भगवान बन बैठे हैं। इसलिए भैया हम तो खुले मंच से कहते हैं गुरु की पूजा करिए। मैं विरोध नहीं करती कि गुरु का पूजा मत करिए, नहीं, करिए पूजा गुरु की। शास्त्र कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु स्वयं महादेव हैं। लेकिन कैसा गुरु महादेव है? शिव कौन गुरु है? वो नहीं जो अपनी फोटो पकड़ा दे, अपने आप को ही कह दे कि मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। ऐसा गुरु नहीं। फिर गुरु ऐसा हो कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हाँ? गुरु ऐसा हो जो गोविंद से मिला दे महाराज। और जो गुरु आपको गोविंद का मार्ग दिखा दे, जो गुरु आपको भगवान का मार्ग दिखा दे, समझ लेना वही गुरु ब्रह्मा है, वही गुरु विष्णु है और वही गुरु महादेव है। जो अपने में उलझा ले वो सच्चा गुरु नहीं है। इसलिए गुरु भी धारण करिए तो सोच समझकर, जिसकी वाणी सुन करके आपके मन को शांति मिले, जिसके चरणों में बैठ करके आपको जीवन का मार्ग मिले, भक्ति का मार्ग मिले, ऐसे गुरु को जीवन में धारण करिए। ऐसा गुरु जो आपको मुक्ति का मार्ग दिखाए, जो आपको भक्ति का मार्ग दिखाए, ऐसा गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो खुद में ही आपको उलझा करके रखे। तो शंकर भगवान कौन है? महादेव तो त्रिभुवन के गुरु हैं महाराज। और हम तो गर्व से कहते हैं हम उस काशी से हैं जिस काशी में मरने वाले को मेरे बाबा विश्वनाथ कान में स्वयं राम नाम का मंत्र दे करके मुक्त कर दिया करते हैं। काशी की महिमा ये है। देखो दुनिया में जितने तीर्थ हैं ना, वहाँ सब लोग दर्शन करने जाते हैं। दुनिया के जितने तीर्थ हैं वहाँ लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करने जाते हैं। वृंदावन जाओगे तो प्रेम मिलेगा, भक्ति मिलेगी, और तीर्थों में जाओगे तो भक्ति मिलेगी। पर काशी एक ऐसा धाम है जो मुक्ति का धाम है, और जहाँ आने पर जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। हमारे काशी की महिमा है। काशी में एक मच्छर भी मरे ना तो भोले बाबा बैठे हैं,
कान में उसके राम मंत्र दे करके उसे मुक्त कर देते हैं, क्योंकि त्रिभुवन के गुरु हैं महादेव, गुरु हैं, सतगुरु हैं और वो बैठे हैं। तो भैया दुनिया में हर तीर्थ में लोग जाते हैं क्या करने, बोले भक्ति पाने, पर काशी में लोग मरने आते हैं। काशी में लोग मरने आते हैं, लालसा लेकर आते हैं कि काशी में मृत्यु मिल जाए, काशी में शरीर छूट जाए, प्राण छूट जाए महाराज। और हमारे काशी में एक ऐसा घाट है विश्वविख्यात है, न जाने सदियों से, न जाने जब से काशी की स्थापना हुई होगी, कब से वहाँ चिता की अग्नि जल रही, आज तक वहाँ चिता की अग्नि बुझी नहीं महाराज। एक घाट है मणिकर्णिका घाट, कभी वहाँ चिता की अग्नि बुझती ही नहीं। आप कभी भी पहुँच जाओ, आधी रात को पहुँच जाओ, किसी मौसम में पहुँच जाओ, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, चिता की अग्नि वहाँ जलती रहती है, जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है, कभी नहीं बुझती अग्नि। निरंतर आप जब भी जाओगे वहाँ चिता की अग्नि प्रवाहित रहती है। और जब से काशी बसी, और काशी धरती पे है भी नहीं, इस भ्रम में मत रहना। सारी सृष्टि का प्रलय हो सकता है पर काशी का कभी प्रलय नहीं होगा, क्योंकि काशी महादेव के त्रिशूल पर बसी हुई है महाराज। हाँ, ऐसा माना जाता है कि विवाह करके पहली बार शंकर जी वही आए थे पार्वती जी को लेके। माता पार्वती ने कहा महाराज ये कैलाश पर रोज रोज कोई न कोई आता रहता है, कभी देवता आ जाते हैं, कभी दानव आ जाते हैं, और तो और एक चेला रावण आपका कभी आके कैलाश ही उठा लेता है, नींद हराम कर रखी है। कोई ऐसा अपना पर्सनल अपना हो जहाँ कोई ना आ पाए, बस हम आप हों, हमारे भक्त हों, हमारे बालक हों। तो भगवान शंकर ने उसी समय अपने त्रिशूल पर एक नगरी बसाया और उसका नाम रख दिया काशी। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो, काशी धाम की जय हो। भगवान शंकर के त्रिशूल पर काशी टिकी है, कभी इसका प्रलय नहीं होगा। ऐसी दिव्य महिमा है काशी की। और जिन्हें बड़ा घमंड होता है अपने धन का, अपने वैभव का, अपने पद का, अपनी सुंदरता का, जिन्हें बड़ा अभिमान होता है ना, कभी आ जाना हमारी काशी और बैठ जाना केवल 10 मिनट उसी मणिकर्णिका घाट पर, आपको समझ आ जाएगा कि जिंदगी की असलियत क्या है। केवल 10 मिनट बैठ जाना, अच्छे अच्छे आते हैं 4 कंधों पर, और 2 मिनट नहीं लगता है, गंगा जी में डुबाया और चिता पे चढ़ा दिया। अच्छों का वहाँ पर जाकर के मान मर्दन हो जाता है, क्योंकि शमशान महादेव का घर है और शमशान की महिमा यही है। शमशान जहाँ अच्छों की शान सम हो जाए, बराबर हो जाए, वही शमशान है। केवल 10 मिनट बैठिए मणिकर्णिका घाट पर और 10 मिनट में आप देखेंगे 10, 20, 50 चिताएं आ जाएंगी। आपको लगेगा, आपको जीवन से वैराग्य होने लगेगा, आपका मन संसार से हट जाएगा, आपका मन पाप से हट जाएगा। और जो अभिमान लेकर घूमते हो कि हम बड़ी हवेली के मालिक हैं, हम बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हम बड़े बैंक बैलेंस वाले हैं, 10 मिनट लगेगा, सारा अभिमान उतर कर खाक में मिल जाएगा। 10 मिनट लगेगा, कोई कुछ लेके नहीं जा सकता इस दुनिया से महाराज।